अपोजिशन लोगों ने मिलकर कांग्रेस को 0 सीट पे पहुंचाया, कांग्रेस को 0 सीट पे पहुंचाया। और पिछले 2 साल से आपके वोट की बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत जब काम करना शुरू किया तो यह देखा कि जिस विभाग में जाओ उस विभाग में पिछले 15-20 साल से भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं होता था। जिन लोगों को हमने कहा कि भाई हमारे घरों में बिजली लाने का काम करो, बिजली पहुंचाओ, वो लोग बिजली कंपनियों से मिल गए और हमारी बिजली महंगी कर दी। जब हम सरकार में आए थे 2 साल पहले तो देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में मिलती थी। आपको याद होगा, जाएंगे आज शाम को 2 साल पुराने बिजली के बिल उठा के देखना, अगर 4,000 रुपए बिजली का बिल आता था तो 2 साल से आपके घर में 2,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा होगा 2 साल में। और क्यों? क्योंकि वो लोग बिजली कंपनियों से मिले रहते थे। कांग्रेस के लोग बिजली कंपनियों से मिलकर पैसा खाते थे और बिजली कंपनियां कहती थी आपका पैसा हम जनता से वसूल लेते हैं। वो बिल महंगे कर देते थे, बिजली के रेट महंगे कर देते थे। तो जब सरकार में आए तो आते ही बिजली के दाम आधे कर दिए। जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली में पानी का इंतजाम करें, हमारे घरों तक पीने का पानी पहुंचना चाहिए, उन लोगों ने अपने अपने टैंकर खरीद कर रखे हुए थे। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस के राज में बीजेपी के नेताओं ने भी टैंकर खरीद कर रखे हुए थे। पिछले 5 साल में केवल 14 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया था कांग्रेस ने। लास्ट के 5 सालों में सिर्फ 2 साल में आपके वोट की बदौलत 300 कॉलोनियों में पानी पहुंचा दिया दिल्ली में, 300 कॉलोनियों में। क्योंकि अब टैंकर माफिया बंद कर दिया। आज टैंकर माफिया खत्म हो गया दिल्ली में। आम आदमी को अगर जरूरत भी पड़ती है तो पानी ले आते हैं। जहां पानी नहीं पहुंचा, अरविंद केजरीवाल जी ने हम मंत्रियों को आदेश देकर रखा हुआ है कि दिसंबर 2017 के अंत तक दिल्ली में एक भी कॉलोनी, एक भी सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर पीने का पाइपलाइन नहीं जाता हो, पीने के पानी की पाइपलाइन ना हो। इस साल के अंत तक दिल्ली की सारी दिल्ली में पीने के पाइपलाइन बिछाने का काम हो जाएगा। बहुत तेजी से चल रहा है। इसीलिए पिछले 2 साल में द्वारका से लेकर संगम विहार तक, बुराड़ी में भी कई कॉलोनियों में हुआ, पानी बिछाने का काम, पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हो गया। और इस साल के अंत तक सारा खत्म हो जाएगा। बिजली सस्ती कर दी, पानी सस्ता कर दिया, पानी मुफ्त कर दिया। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जिन लोगों को हमने जिम्मेदारी दी हुई थी 15 साल से कांग्रेस के कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवाओ, उन लोगों ने अपने नेताओं के प्राइवेट स्कूल खुलवा लिए। आज पूरी दिल्ली में जाके देखो, बहुत सारे स्कूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने खोल रखे हैं। सरकारी स्कूलों को जानबूझ के बर्बाद किया गया, प्राइवेट स्कूलों को जानबूझ के नेताओं के हवाले कर दिया गया। नेताओं ने खोले, अफसरों ने खोले, ताकि हम पढ़ाने जाए अपने बच्चों को तो वहां महंगी फीस, दाखिले की फीस देनी पड़े। हम सरकार में आए 2 साल से, तो जब मैं सरकार में आके मंत्री बना, मैंने जाके देखा एक कमरे में 150 बच्चे बैठते थे, 100 बच्चे बैठते थे। पिछले 2 साल में दिन रात मेहनत करके 8,000 कमरे बनवाए सरकारी स्कूलों में। इसकी वजह से आज मैं ये नहीं कहता नियम के हिसाब से 40 बच्चे बैठने चाहिए, मैं ये नहीं कहता अभी 40 पे आ गए, लेकिन 2 साल की मेहनत पे आज हम कम से कम 60-70 बच्चों तक ले आए एक क्लासरूम में एवरेज। आने वाले समय में 10,000 कमरे और बनवाएंगे। उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी है कि 40 बच्चों तक लेकर आ रहा हूं। नए स्कूल बनवा रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों से ये लोग तो पैसा खाते थे, पहली बार आपने ऐसी सरकार चुन के भेजी जो प्राइवेट स्कूलों से पैसा नहीं खाती। इसकी वजह से आज दिल्ली में 450 सरकारी जमीन पर बने हुए स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो सरकारी जमीन पर बने हैं, उनको हमने फीस नहीं बढ़ाने दी पिछले 2 साल में। पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो हर साल 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, पड़ोसियों के यहाँ पूछ लेना जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, हर साल कम से कम 10% फीस बढ़ाते थे। हमने पिछले 2 साल में उनको फीस नहीं बढ़ाने दी, सरकारी जमीनों पर बने हुए स्कूलों को। और फिर उन्होंने बढ़ा दी थी, जानबूझ के बढ़ा दी थी, उनके ऊपर डंडा चढ़ाया, उनसे वापस करवाई। कभी कोई बड़ी हुई फीस वापस नहीं करता प्राइवेट स्कूल वाला, लेकिन हमने करवाई। क्यों? क्योंकि हम कमीशन नहीं खाते उन लोगों से, क्योंकि हम उनसे रिश्वत नहीं लेते, उनके लाइसेंस, उनकी मान्यता देने के लिए उनसे रिश्वत नहीं लेते, उनकी फाइलें देखने के लिए उनसे रिश्वत नहीं लेते। एजुकेशन को ठीक किया, बिजली ठीक करी, बिजली सस्ती करी, पानी सस्ता किया,
एजुकेशन को ठीक किया इन्होंने, एजुकेशन का बंटाधार करके रखा हुआ था। हेल्थ सिस्टम, सरकारी अस्पतालों में जाते थे 15 साल के कांग्रेसी राज के बाद, आपको याद होगा कहीं पे दवाइयां नहीं मिलती थी किसी सरकारी अस्पताल में। ये मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, मोहल्ला क्लिनिक जैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाते थे कांग्रेस वाले। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जितना बड़ा ये हमारा पंडाल लगा हुआ है ना, इतना बड़ा 6 करोड़ रुपए में बनता था। 6 करोड़ रुपए में 2 साल में पूरी दिल्ली में 150 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। आप देखिए जाके कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक है, इससे बड़ा साइज है, एयर कंडीशन, एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री में मिलती हैं, 200 तरह के टेस्ट फ्री में होते हैं। लेकिन 6 करोड़ में नहीं, कांग्रेस के राज में जो क्लिनिक, छोटी सी क्लिनिक 6 करोड़ रुपए में बनती थी, आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी के राज में मात्र 20 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जा रही है। कहां करोड़ खर्च होते थे, कहां 20 लाख रुपए में खर्च हो रहे हैं। इन सबसे पैसा बच रहा है। आज दिल्ली में किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आपको दवाइयां जरूर मिलेंगी, आपको मशीन पर टेस्ट जरूर मिलेगा, अगर बेड खाली है तो बेड जरूर मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये 3-3, 4-4 महीने का अगर किसी का ऑपरेशन के लिए, टेस्ट कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है तो इतने देर में तो आदमी मर जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। इसलिए कानून बनाया, सिस्टम बनाया कि अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप सरकार के पास आइए, सरकार के अस्पताल में आइए। अस्पताल में अगर आपको 3 महीने बाद की डेट मिल रही है तो चिंता मत करिए, आप बस ट्रीटमेंट करवा लीजिए। उसी ट्रीटमेंट को बाजू के, पड़ोस के प्राइवेट अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा की डेट अगर सरकारी अस्पताल में मिल रही है तो प्राइवेट अस्पताल में सरकार आपका इलाज करवाएगी, सरकार उसका खर्चा उठाएगी। ये सिस्टम बनाया, आज हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक से लेके प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी खर्च पर इलाज करवा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो काम सरकार नहीं कर पाएगी, सभी को प्राइवेट से करवा लेना चाहिए, लेकिन इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। आम आदमी चाहता क्या है? हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ा दो, हमारे घर में बिजली पानी की व्यवस्था ठीक से रहे, और हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी को ठीक करने की व्यवस्था कर दो। इतनी चीजें चाहता है। स्कूल ठीक करे, अस्पताल ठीक करे, बिजली और पानी का सिस्टम ठीक किया। आपने हमारे हाथ में बिजली विभाग दिया था, बिजली सस्ती कर दी। आपने हमारे हाथ में पानी का विभाग दिया था, पानी मुफ्त कर दिया, पाइपलाइन बिछा दी नई नई कॉलोनियों में। आपने हमारे हाथ में शिक्षा विभाग दिया था, शिक्षा ठीक कर दी, गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़वा दी। और इस पर खुश होता है कुछ लोग, बहुत बढ़िया। पहली बार गेस्ट टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाता था हर साल, पहली बार ऐसा हुआ कि अब गेस्ट टीचर को नौकरी से निकालना बंद कर दिया गया, उनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। तो स्कूल हमें शिक्षा विभाग आपने हमारे हाथ में दिया, शिक्षा ठीक करने का काम किया। स्वास्थ्य विभाग आपने हमारे हाथ में दिया, स्वास्थ्य ठीक करने का काम किया। और आपने एक विभाग दिया हमारे हाथ में दिल्ली सरकार के तहत, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग। 450 करोड़ रुपए का जो पुल बनता था, कांग्रेस की सरकार में अगर 450 करोड़ का तय होता था तो 10 महीने की जगह 20 महीने में पुल बनता था और 800 करोड़ रुपए में बनता था। लेकिन आपने जब आम आदमी पार्टी के हाथ में लोक निर्माण विभाग दिया तो 450 करोड़ रुपए का पुल 10 महीने की जगह 7 महीने में बनकर तैयार हो गया, 8 महीने में बनकर तैयार हो गया, और वो 350 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया। 100 करोड़ रुपए वहां भी बच गए। ये पैसा बचा। 6 करोड़ की मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए में बनती है, 450 करोड़ रुपए का पुल 350 करोड़ में बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये बचत का पैसा कमीशन में नहीं जाता, नेताओं के अकाउंट में नहीं जाता। ऐसी सरकार आपने 2 साल पहले चुनी थी। इसी पैसे को आज आपकी पेंशन बढ़ा दी चारों तरफ। दिल्ली में लोग खुश हैं कि यार ये तो 2,500 रुपए, 1,500 रुपए पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, अब 2,500 रुपए मिलने लगी। विकलांगों को, उनको जिनको 1,000 मिलती थी 2,000 मिलने लगी, जिनको 1,500 मिलती थी उनको 2,500 मिलने लगी। इसी पैसे से इस्तेमाल करके आपको फ्री बिजली, सस्ती बिजली मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में दवाइयां मिल रही हैं। ये जो पैसा बच रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल करना आता है आपकी सरकार को। 2 साल में हमने करके दिखाया है। मैं आपको आज ये कहना आया हूं कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे 15 साल से कांग्रेस ने दिल्ली सरकार का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी जैसे विभाग हमको दिए 2 साल पहले, उनमें तेजी से काम करके, ईमानदारी से काम करके दिखाया कि काम कैसे होता है। आप इस बार नगर निगम हमारे हाथ में दे दीजिए, 1 साल के अंदर अंदर आपको बता देंगे नगर निगम क्या होता है। 1 साल के अंदर अंदर बता देंगे आपको कि सफाई क्या होती है। 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली को चमका के रख देंगे।
और सबसे बड़ी चीज जिसका अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि नगर निगम में सरकार बनाएंगे तो दिल्ली में हाउस टैक्स माफ करेंगे। हाउस टैक्स माफ करने की बात करते ही, क्योंकि हाउस टैक्स का बड़ा रैकेट चलता है, हाउस टैक्स माफ करेंगे उन्होंने कहा तो बीजेपी वाले कहने लगे नहीं हाउस टैक्स यहां माफ नहीं होता, हाउस टैक्स के लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? 2 साल से हम भी सरकार में बैठे हैं, 2-4 फाइलें हमने भी पढ़ रखी हैं, हमने फाइलें निकाल के दिखा दी। विजय गोयल जी जो बीजेपी के नेता है, मंत्री है केंद्र में, उनकी चांदी चौक की हवेली, उसका हाउस टैक्स माफ हुआ। विजय गोयल जी की हवेली का हाउस टैक्स पार्लियामेंट में माफ नहीं हुआ, नगर निगम के दफ्तर में बैठ के माफ किया गया। हमने कहा विजय गोयल जी का हाउस टैक्स जिस तरह से माफ हो सकता है, दिल्ली के आम आदमी के घरों का हाउस टैक्स भी उसी तरह माफ करवाएंगे, नगर निगम के दफ्तरों से करवाएंगे। कोई बेकार की बात नहीं, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनने के बाद किसी को हाउस टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके यहां आपके जानकारों के पूरी दिल्ली में कह दीजिए जहां भी हाउस टैक्स के बिल आते हैं किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, 26 तारीख के बाद फाड़ के फेंक देने की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज नगर निगम में, इसलिए मैंने कहा सफाई करवाएंगे, हाउस टैक्स माफ करवाएंगे, कूड़ा चारों तरफ फैला रहता है उसको उठवाएंगे, निशांत ने भी बोला। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि नक्शे पास कराने के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी हो या ऑथराइज कॉलोनी हो, आज आम आदमी को नक्शे पास नहीं होते, उसके नक्शे पास होता ही नहीं है। धक्के खाने के बाद, रिश्वत देने के बाद मकान बनाना पड़ता है, एक लेंटर के लिए 50-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आएगी, एक हमने प्लान बनाया है कि हर साइज के प्लॉट के लिए 50 गज, 80 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज, जितने भी होते हो, हर साइज के प्लॉट के लिए अलग अलग तरीके के 10-10, 15-15 तरीके के नक्शे पास करके, 5-5, 6-6 तरीके के नक्शे पास करके वेबसाइट पर लोड कर देंगे पहले से। आपको अगर मकान बनाना है, आपका मकान, आपका प्लॉट अगर 50 गज का है, आपको 10 तरह के नक्शे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनमें से किसी एक नक्शे को डाउनलोड करो, किसी को पास कराने की जरूरत नहीं है, किसी से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। पास किया हुआ नक्शा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, उसको प्रिंट आउट निकालो, उसको अपने प्लॉट पर लगा लो बाहर। कोई नगर निगम वाला आया जी नक्शा पास करा लिया, बोले हाँ वेबसाइट में पहले ही रखा है पास। आपको एक पैसा, किसी को दिल्ली में मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारे पास हुए नक्शे पहले से, हर मकान के अलग अलग साइज के मकानों के नक्शे पहले से वेबसाइट पर पास करवा के डाल दो। सारी कॉलोनीज में, सारी तरह की कॉलोनीज के लिए डाल दो। ये सारे प्लान करने के लिए, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, निशान महत्वपूर्ण नहीं है, संजीव महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से आपने बिजली सस्ती करवाने के लिए, पानी सस्ता करवाने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वोट दिया था, इसी तरह से 23 तारीख को मेरे लिए नहीं, संजीव के लिए नहीं, निशांत के लिए नहीं, बल्कि वोट इसलिए दीजिए कि दिल्ली को कूड़े से फ्री करवाना है, दिल्ली के नगर निगम को करप्शन से फ्री करवाना है। मैं यही विनती आपके बीच करने आया था। मुझे मालूम है 2 दिन पहले अरविंद जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, वो बड़े बातें आपके बीच में जब कर रहे थे तो बहुत बड़ी सभा के बीच में करके गए थे। मुझे लगता है पूरे बुराड़ी में उसका मैसेज है, लेकिन सिर्फ बुराड़ी से काम नहीं चलेगा। जो बातें अरविंद जी कह के गए थे, उन सारी बातों को जो आज हमने कही, उन सारी बातों को हमारी और आपकी जिम्मेदारी है 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक अपने तमाम जानकारों तक पूरी दिल्ली में पहुंचाएं, क्योंकि एक वार्ड से नगर निगम में सरकार नहीं बनने वाली है। ये तो मुझे अच्छा माहौल दिख रहा है तो जीतने का, लेकिन एक वार्ड से नहीं, जहां जहां आपकी जानकारी है सब जगह इस बात को पहुंचाएं। हाउस टैक्स माफ होगा, सफाई करवाएंगे, नक्शे में भ्रष्टाचार बंद होगा, जैसे शिक्षा में किया, जैसे स्वास्थ्य में किया, उसी तरह से क्रांतिकारी कदम जैसे बिजली में किया, पानी में किया, करके दिखाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस पूरी मुहिम में जुड़ेंगे। बात दिल्ली को साफ रखने की है, बात सिर्फ आम आदमी पार्टी को जिताने की नहीं है। भारत माता की, इंकलाब, धन्यवाद साथियों।